चौथे जन्म में वे फिर मिले, एक गांव की कन्या और एक वनवासी युवक। प्रेम उनके बीच किसी पुरानी धुन की तरह बज उठा, परंतु जाति और समाज की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ लिया। सदाब्रजे ने प्रण किया कि वह सारंगा को अपनाएगा, लेकिन नियति की कठोर परीक्षा ने उन्हें अलग कर दिया। पांचवें जन्म में सारंगा राजमहल की राजकुमारी बनी और सदाब्रजे एक बंजारा जो अपने गीतों में प्रेम की पुकार लिए भटकता रहा। राजमहल में उसकी बांसुरी गूंजी और सारंगा के मन में छुपी स्मृतियां जाग उठी। उनका प्रेम लोक गीतों में बस गया, परंतु शाही मर्यादा और राजनीति की कठोर दीवारों ने उन्हें फिर जुदा कर दिया। हर जन्म में वे प्रेम की परीक्षा देते रहे, हर जन्म में नियति उन्हें चुनौती देती रही, लेकिन प्रेम की यह अग्नि परीक्षा अनवरत थी, क्योंकि प्रेम न जन्म का मोहताज होता है न समय का, वह बस जीता रहता है हर युग हर कहानी में। जब प्रेम का अस्तित्व 7 जन्मों तक बना रहे, जब यह देह की सीमाओं से परे आत्मा की परिधि में प्रविष्ट हो जाए, तब वह केवल प्रेम नहीं रहता, वह सनातन सत्य बन जाता है। यही सत्य था सारंगा और सदाब्रजे के छठे जन्म का, जहां वे मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के 2 अपरिहार्य तत्व बन गए, एक चंचल निर्मल नदी और दूसरी अडिग अचल चट्टान। सदाब्रजय जो अब चट्टान के रूप में खड़े थे, उनके हृदय में सृष्टि के आरंभ से भी प्राचीन प्रेम की अग्नि सुलग रही थी। वह प्रेम जो शब्दों में नहीं बनता, जो स्वर में नहीं ढलता, जो केवल अनुभव किया जा सकता है, एक चिरंतन मौन की तरह। और फिर सारंगा एक नदी के रूप में नित्य उसी चट्टान से आकर लिपटती, उसके सीने से टकराकर झरनों में बदल जाती, कभी उसके किनारों को चूमती, कभी उसकी दरारों में अपनी मधुर लहरें समेटती। वह हर क्षण उसे बहा ले जाने की आकांक्षा से भर उठती, और वह हर बार अपनी अडिगता से उसे थाम लेने की प्रतिज्ञा निभाता। हे प्रिय, उसकी लहरें फुसफुसाती, क्या तुम मेरी वेदना को नहीं समझते? मैं बार बार तुम्हारी ओर लौटती हूं, तुम्हें छूती हूं, तुम में समा जाना चाहती हूं, फिर भी तुम इतने स्थिर क्यों हो? क्या तुम्हारे प्रेम में कोई गति नहीं? सदाब्रजे मौन थे, किंतु उनका मौन ही सबसे मुखर उत्तर था। वह जानते थे कि प्रेम केवल गति नहीं, धैर्य भी है। प्रेम केवल समर्पण नहीं, संकल्प भी है। वे जानते थे कि अगर वे बह गए तो सारंगा अपना किनारा खो देगी, और यदि सारंगा ठहर गई तो वह अपना अस्तित्व ही छोड़ देगी। प्रेम का यह अनोखा युगल, एक चट्टान जो टूट सकती थी पर हिल नहीं सकती थी, और एक नदी जो रुक सकती थी पर ठहर नहीं सकती थी, एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सारंगा अपनी मृदुता से सदाब्रजे के कठोर हृदय को तराशती रही। उसकी सतह पर न जाने कितनी स्मृतियों की रेखाएं बनाती रही। हर स्पर्श में वह अपना स्नेह उकेरती, हर तरंग में अपने मिलन की प्यास समेटती। कभी तो कहो कि तुम भी मुझे चाहते हो, एक दिन उसकी धारा ने प्रश्न किया। सदाब्रजे मौन थे। उनका प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था, वह तो प्रकृति के मौन संगीत में गूंजता था। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, किंतु शब्दों से नहीं बल्कि अपने धैर्य और अडिगता से। धीरे धीरे उनकी सतह पर महीन दरारें उभरने लगी, जैसे वर्षों से रुकी कोई वेदना अब आकार ले रही हो। सदाब्रजे की ओर से एक छोटा सा कण टूटा और सारंगा की धारा में समा गया। क्या तुमने यह अनुभव किया प्रिय? सदाब्रजे ने पहली बार प्रकृति की भाषा में उत्तर दिया। सारंगा ठिठक गई, उसकी लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी। मैं अपनी जगह अडिग हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा किनारा हूं। यदि मैं हिल जाऊं तो तुम दिशाहीन हो जाओगी, परंतु यह जो कण तुम्हारे प्रवाह में बह गया, यह प्रमाण है कि मैं धीरे धीरे केवल तुम्हारे प्रेम में समर्पित हो रहा हूं। मैं बिखरते हुए भी तुम्हारा ही हो रहा हूं। परंतु प्रेम में दूरी क्यों प्रिय? उसने छलकते जल के मोतियों में अपने आंसू समेटते हुए पूछा। सदाब्रजे मुस्कुराए, उनकी सतह पर हल्की नमी उभर आई और एक कोमल हरियाली की कोमपल उनकी कठोर चट्टान की दरारों से झांक उठी, मानो प्रेम के प्रतीक रूप में स्वयं प्रकृति ने उत्तर दिया हो। यह देखो सारंगा, यह मेरा हर कण हर क्षण तुम्हारे प्रेम में समर्पित हो रहा है। मैं भी तुम्हारा ही हो रहा हूं, परंतु प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। जैसे नदी को अपनी धारा में बहते रहना होता है और चट्टान को अपने स्थान पर स्थिर रहना होता है। यदि हम इस नियम को तोड़ दें तो यह प्रेम नष्ट हो जाएगा। सारंगा की लहरें कांप उठी। तो क्या यह प्रेम अधूरा है? सदाब्रजे की स्थिरता में एक गहन संवेदना थी। नहीं प्रिय, यह प्रेम अधूरा नहीं, यह सबसे पूर्ण है, क्योंकि यह प्रेम स्वयं प्रकृति की आत्मा में अंकित है। मैं तुम्हें हर क्षण सहन करता हूं, तुम्हारी हलचल में अपनी स्थिरता समर्पित करता हूं। मेरा हर अंश तुम्हारे प्रवाह में घुलता जा रहा है,
लेकिन अगर मैं स्वयं को पूरी तरह बहा दूं तो मैं तुम्हें थामने के लिए नहीं रहूंगा। सारंगा की धाराएं आज पहली बार समझ गईं कि प्रेम केवल समर्पण नहीं, संयम भी है। प्रेम केवल मिलन नहीं, मर्यादा भी है। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि वह एक शाश्वत यात्रा है जिसमें दोनों एक दूसरे को अपनी पूर्णता में स्वीकार करते हैं, बिना प्रकृति के नियम को तोड़े। सारंगा की धारा से गिरते झलकण सदा ब्रजे की दरारों में समाकर गुप्त सरोवर बन जाते, जहां प्रेम सदा तरल रहता, कभी सूखता नहीं। जब रातें आती और आकाश अपने सितारों से चुपचाप इस प्रेम की कथा सुनता, तब नदी की लहरें और चट्टान की स्थिरता एक दूसरे में घुलकर अमर हो जाती। यह प्रेम न देखा गया था, न सुना गया था, क्योंकि यह प्रेम स्वयं प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य की भांति केवल अनुभूत किया जा सकता था। और इस प्रकार सारंगा और सदाब्रजे की आत्माएं प्रेम की अमर ज्योति जलाकर अनंत काल तक प्रकृति में बसे रहे। जब उनका कर्तव्य पूर्ण हुआ तो वे एक दिव्य प्रकाश में लीन होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए, जहां प्रेम न समय का मोहताज था, न शब्दों का, बस एक शाश्वत अनुभूति बनकर अनंत तक प्रवाहित होता रहा। तो क्या इस बार स्वर्ग लोक में उनका प्रेम पूर्ण होगा, या फिर नियति उन्हें पुनः पृथ्वी पर लौटने के लिए विवश कर देगी? जानने के लिए ज्ञान गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमर प्रेम गाथा के अगले अध्याय का इंतजार करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करें। आपका सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है। धन्यवाद। त्रेता युग की धुंधली स्मृतियों से निकलकर युगों तक जीवित रहने वाला प्रेम अब पुनः स्वर्ग के आंगन में खड़ा था। अप्सरा सारंगा और सदाब्रजे, जिनकी आत्माएं प्रेम की अमर ज्योति में जलती रहीं, अब देव सभा के सम्मुख खड़े थे। स्वर्ण मंडप में एकत्र देवगण, राशिगण और स्वयं देवराज इंद्र इस विलक्षण मिलन को देख रहे थे। देवदूतों ने स्वर्ग के 7 स्वर्ण घंटे बजाए, जिससे समस्त स्वर्गलोक में इस अद्भुत युगल की उपस्थिति का संकेत दिया गया। स्वर्ग की विभूतियों ने उन्हें देखा और उनके अजर अमर प्रेम की गूंज देवताओं के हृदय में स्पंदित हुई। देवर्षि नारद, जिनकी वीणा से ब्रह्मांड के सप्त स्वर झरते थे, इस दृश्य को देखकर मुस्कुराए और बोले, अनंत प्रेम तो दिव्यता का ही स्वरूप है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह प्रेम स्वर्गीय है या भौतिक? देवगुरु बृहस्पति, जो नीति शास्त्र और न्याय के मूर्तिमान स्वरूप थे, सिंहासन के पास खड़े हुए और बोले, स्वर्ग उन आत्माओं का धाम है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई हैं, किंतु सारंगा और सदाब्रजे का प्रेम अब भी कर्म का पथ खोज रहा है। प्रेम केवल अनुभूति नहीं, बल्कि एक साधना है, एक अग्नि परीक्षा। यदि यह प्रेम अभी भी अधूरा है तो यह स्वर्ग का नहीं, बल्कि पृथ्वी का विषय है। उनकी वाणी में वेदों का आधार था, शास्त्रों की गहराई थी। वे आगे बोले, वेदों में कहा गया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, अर्थात जीव अपने कर्मों से जन्मता है और उन्हीं से मुक्त होता है। जो प्रेम अब तक 6 जन्मों तक चला, यदि वह अभी भी पूर्णता की खोज में है तो उसे अपने अंतिम पड़ाव तक जाना होगा। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा होने के साथ साथ धर्म और न्याय के रक्षक थे, गंभीर होकर बोले, यदि इस प्रेम की अग्नि शाश्वत है तो यह किसी एक लोक की सीमाओं में क्यों बंधे? धन्य है सारंगा और सदाब्रजे, जिनके प्रेम की गाथा स्वर्ग तक गूंज रही है। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिनकी अमृतमयी वाणी हमें धर्म और न्याय के सत्य तक पहुंचने में सहायता कर रही है। किंतु गुरुवर, इस विषय की गहराई अभी भी हमारी आत्माओं को पूर्ण तृप्ति नहीं दे रही। हम चाहते हैं कि आप और अधिक विस्तार से इसे समझाएं, जिससे हम निष्पक्ष न्याय कर सकें। देवगुरु बृहस्पति, जो स्वयं नीति, धर्म और सत्य के मूर्तिमान स्वरूप थे, क्षण भर ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने सभा की ओर दृष्टि उठाई और बोले, हे देवराज, हे देवगण, प्रेम केवल भावनाओं की लय नहीं, यह सृष्टि का मूल तत्व है। प्रेम वह शक्ति है जिसने स्वयं देवताओं और असुरों को पराजित किया है, जिसने त्रिदेवों को भी मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए विवश किया है। किंतु प्रेम जब तक किसी निष्कर्ष तक न पहुंचे, वह अधूरा ही रहता है। स्वर्गीय मंडप में सन्नाटा छा गया। देवर्षि नारद तक, जो सदा वीणा के मधुर स्वरों से वातावरण को संगीतमय बनाए रखते थे, अब मौन थे। बृहस्पति आगे बोले, यहां केवल वे आत्माएं रह सकती हैं जिन्होंने अपने समस्त सांसारिक मोह, वासनाएं और बंधन त्याग दिए हों। जो अभी भी किसी स्मृति, भावना या अधूरी इच्छा से जुड़े हैं, वे यहां स्थायी नहीं रह सकते। जब तक कोई आत्मा अपने अधूरे कर्म को पूर्ण नहीं कर लेती, उसे बार बार जन्म लेना होगा, चाहे वह प्रेम का बंधन हो, भक्ति का या किसी अन्य दायित्व का। यहां केवल आत्माएं विश्राम करती हैं,
किंतु निर्माण और साधना का कार्य पृथ्वी पर ही संपन्न होता है। यदि प्रेम भी एक साधना है तो उसका पूर्णत्व भी पृथ्वी पर ही प्राप्त होगा। सभा में उपस्थित सभी देवगण साधु साधु कहकर गुरुवर की भूरी भूरी प्रशंसा की सारंगा और सदाब्रजे के नेत्रों में एक गूढ़ प्रश्न तैर उठा। क्या उनका प्रेम, जो अब तक 6 जन्मों से अमर बना हुआ था, क्या वह इस नियम के परे था? बृहस्पति ने आगे वेदों का संदर्भ देते हुए कहा, ऋग्वेद में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सत्य को प्रियता के साथ कहना चाहिए, किंतु जो सत्य अप्रिय हो उसे भी कहने का साहस होना चाहिए। उन्होंने इंद्र की ओर देखा और बोले, यही अप्रिय सत्य है कि प्रेम भी कर्म की श्रेणी में आता है। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है, और जब तक यह पूर्ण नहीं होता तब तक यह केवल एक अनवरत प्रयास बना रहता है। इंद्रदेव गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो गुरुश्रेष्ठ कि प्रेम की अंतिम परिणति मोक्ष नहीं बल्कि पुनर्जन्म है? बृहस्पति बोले, प्रेम की अंतिम परिणति मोक्ष हो सकती है, किंतु यह तभी संभव है जब प्रेम पूर्णता को प्राप्त कर ले। यदि यह अपूर्ण है तो यह स्वयं पुनर्जन्म की मांग करता है। जब कोई आत्मा किसी से असीम प्रेम करती है किंतु वह प्रेम किसी संकल्प में अधूरा रह जाता है, तब वह प्रेम पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाता है। देवगण इस तर्क को सुनकर सहम गए। क्या प्रेम भी जन्म और मृत्यु की चक्रव्यूह में बंधा हुआ था? गुरुवर समझाते हुए कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी प्राणी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो प्रेम अधूरा है वह भी एक कर्म है और उसे अपनी पूर्णता तक जाना होगा। परंतु गुरुवर, यदि ये दोनों इतने जन्मों से प्रेम कर रहे हैं तो क्या यह प्रेम अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाएगा? बृहस्पति ने गीता का संदर्भ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन। अर्थात मेरी और तुम्हारी कई जन्मों की कथाएं हैं। यह केवल स्मृति से नहीं बल्कि पूर्णता से सिद्ध होगा। यदि इनका प्रेम पूर्ण हो चुका होता तो इन्हें पृथ्वी पर पुनः जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, यदि इनका प्रेम इस जन्म में भी अधूरा रह गया तो यह पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य होगा। प्रेम एक यात्रा है और जब तक यह अपने अंतिम पड़ढव तक नहीं पहुंचता तब तक इसकी गति जारी रहती है। अतः न्याय यह कहता है कि इन्हें पुनः पृथ्वी पर भेजा जाए ताकि वे अपने प्रेम को पूर्ण कर सकें। इंद्रदेव गंभीर हो गए। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी देवताओं की ओर देखा, फिर वज्र उठाकर घोषणा की, देवगण, स्वर्ग के नियम अटल हैं। सारंगा और सदाब्रजे का प्रेम दिव्य है, किंतु यह अभी भी पूर्णता के अंतिम सोपान तक नहीं पहुंचा है। अतः हम निर्णय लेते हैं कि इन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां वे अपने प्रेम को संपूर्णता में जींगे, और जब यह प्रेम समस्त मोह से मुक्त होकर केवल आत्मा की शुद्धता में परिणत होगा, तभी इन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यही देवनीति है, यही ब्रह्म का विधान है। सारंगा और सदाब्रजे ने स्वर्गलोक के अंतिम दर्शन किए। देवगणों ने पुष्प वर्षा की। नारद मुनि ने अपनी वीणा से एक मधुर राग छेड़ा और बोले, प्रेम कोई एक जन्म की कथा नहीं, यह युगों की यात्रा है, और जब तक यह पूर्ण नहीं होता तब तक यह यात्रा चलती रहेगी। इंद्र ने अपने दिव्य अस्त्र से पृथ्वी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। दोनों आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं और धीरे धीरे पृथ्वी पर अवतरित होने लगीं। प्रेम जो जन्मों से बंधनों में बंधा था, अब मुक्त होने को है। सारंगा और सदाब्रजे की यह अंतिम कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का परम रहस्य होगी। यह वह क्षण होगा जब प्रेम केवल हृदय की अनुभूति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन बन जाएगा। यह जन्म उनके मिलन की पूर्णता और प्रेम का सर्वोच्च अभिव्यक्ति होगा। इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए चैनल ज्ञान गुरु जी को अभी सब्सक्राइब करें। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे अनुसंधान एवं कंटेंट ने आपको प्रेरित किया हो तो सुपर थैंक्स के माध्यम से समर्थन दें। आपका हर समर्थन इस दिव्य यात्रा को और आगे ले जाएगा।